कलयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी है? 100 साल जी जाए तो कहते हैं बहुत जी लिया। 100 साल बताई है। और कभी कभी कोई दादा दादी तो हमारे 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, जो चना की रोटी खाते हैं। कलयुग से पहले था द्वापर। द्वापर में 100 के आगे एक जीरो और बढ़ा दो, कितना हुआ? 1000। हजारों वर्ष उम्र थी। उससे पहले था त्रेता, एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000। उससे पहले था सतयुग, एक जीरो और बढ़ा दो, लाखों वर्ष उम्र हुआ करती थी। और कलयुग की ओर आते गए, हर बार एक जीरो कटता गया। एक संत कह रहे थे एक और कटेगा, कितना रह जाएगा? 10 साल। हम कितने बड़े होंगे? चना का पेड़ देखा है, उसके नीचे 4 पाई डाल के सो जाएंगे। इसीलिए खूब भक्ति करो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब ये सनत कुमार, अब ये जय विजय पहरेदार थे, तो सनत कुमार दर्शन करने आए। ये सनत कुमार हजारों वर्ष के थे, लेकिन 5 ही वर्ष के दिखते थे। तो जय विजय ने अंदर जाने से रोक दिया। इनको क्रोध आ गया। सनत कुमार ऋषियों को श्राप दे दिया, तुम दैत्य हो जाओ। दोनों रोने लगे। जय और विजय ऋषियों के चरणों में गिर गए, प्रभु माफ करना, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, अंदर जाने से रोक दिया तो क्या हुआ? हम अपना काम कर रहे थे, कोई बात नहीं। यदि भगवान से दूर रहना है, सुनो, भक्त बन के आना है तो 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा। और यदि तुम भगवान के नजदीक आना चाहते हो तो 3 जन्म तुम्हें राक्षस बनकर आना पड़ेगा, और भगवान के ही हाथों तुम मारे जाओगे, उद्धार हो जाएगा। तो बोले ठीक है, हम राक्षस बन के लिए तैयार हैं। बेटा इस पे मत बैठो। बोले 3 जन्म हम राक्षस बन के भगवान के हाथ मारे जाएंगे तो इसमें हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि हम भगवान के हाथों मारे जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के बाल कृष्ण लाल की जय हो। विशेष निवेदन है, शांति बनाए रखें। आज वही जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर के दिति के गर्भ से इस दुनिया में आए। आज इन दोनों ने देवताओं की नाक में दम कर दिया। ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा की नासा छिद्रा में से एक नन्हा सा बराह निकला, जो थोड़ी देर में विशाल हो गया। जो 24 अवतारों में जिनका वर्णन है, कौन है? बाराह भगवान। बोलिए बाराह भगवान की। अब ये बाराह भगवान समुद्र में छलांग लगाई। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने देवताओं की नाक में दम कर दिया। एक बार बाबा नारद आकाश मार्ग में उड़ रहे थे, इसने बाबा नारद को पकड़ लिया। बाबा मुझसे लड़ना पड़ेगा, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, तुमको लड़ना पड़ेगा। बाबा ने कहा हमको लड़ना तो नहीं आता है। बोले क्या आता है फिर? केवल और केवल कीर्तन करना आता है, भजन करना आता है। अरे संतों का तो यही काम है। बोले लड़ना पड़ेगा, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है।
नारद जी बोले किसी दूसरे वाले लड़ने का नाम बता दूं तो? कभी कभी लड़ने की आदत होती है ना, कभी कभी लड़ने का मन करता है। अगर लड़ने का मन करे तो किससे लड़े बताओ? अच्छा माताएं बताएंगी, बहुत भोली है ये, सही बताएंगी। माताओं किससे लड़े हम लड़ने का मन करे तो? पतिदेव से। लड़ाई में तो उन्हीं से आनंद आता है। कभी लड़ने का मन करे तो ठाकुर जी के सामने बैठ जाना, खूब लड़ना। और सुनो, हम सबका कभी गाली देने लड़ने का मन करे तो ठाकुर जी को ही गाली दे लेते। ब्रज के बाहर का कोई भी गाली नहीं दे सकता, लेकिन ब्रजवासी भगवान ठाकुर जी को खूब गालियां देते हैं और दे सकते हैं। उनकी गालियां ही भक्ति है। कभी मन करता है तो बिहारी जी को गाली दे डालते हैं। बाहर का कोई नहीं दे सकता। ये ब्रज में जाके पूछना लोगों से, ब्रजवासी ही, ब्रज जन ही गाली दे सकते हैं। तो कभी हाँ आप लड़ सकते हो उनसे ईमानदारी से। लड़ने का मन करे तो ठाकुर जी से खूब लड़ लो। और कभी हंसने का मन करे तो भी उन्हीं से हंस लो। कभी नाचने का मन करे तो दुनिया के लिए क्या नाचना, शादी में क्या नाचना, पार्टी में क्या नाचना हो तो कन्हैया की कथा में नाचो, उनके सामने नाचो। क्योंकि दुनिया के सामने नाचोगे तो बदनाम और बर्बाद हो जाओगे। कृष्ण की कथा में नाचोगे तो तुम आबाद हो जाओगे। 84 योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुमको। इसलिए नाचने का मन करे दरवाजा बंद कर लो, लाला के सामने अपने कमरे में खूब नाचो, रिझाओ। मेरे ब्रज में कुछ संत साड़ी पहनकर, बिछिया पहनकर, चूड़ी पहनकर, ये सब श्रृंगार करके ठाकुर जी की सखी बनकर खूब नाचते हैं। जाके देखना। आहा, कहना बाबा आपने साड़ी क्यों पहनी है, और घूंघट लगा लेंगे आपको देख के। अपना घूंघट केवल बिहारी जी के ही सामने हटाएंगे। ऐसे भी संत हैं मेरे ब्रज में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान से निवेदन करना, जीवन में कुछ क्षण संतों के साथ देना। और एक प्रार्थना तो जरूर करना, दुष्ट का साथ कभी मत देना, हमको भक्त और संतों का साथ देना। क्यों? संतों का साथ यदि पाओगे तो कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी लगेगी। संत की कृपा, भगवान को भी बात अपनी अधूरी रखनी पड़े चाहे, लेकिन संत जो कह देते हैं वो भगवान को करना पड़ता है। इसलिए हम में यदि ताकत है तो हम कृष्ण को पालेंगे। अरे हम भले ही राधा नहीं है, हम भले ही मीरा नहीं है, लेकिन हम हमारी भक्ति में यदि ताकत होगी तो हम कृष्ण को पालेंगे।